यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हमारे हक में क्या ये खूबसूरत बात यशायाह नबी के सहीफे में लिखी है कि जब तू दाएं या बाएं मुड़ने लगे तो तेरे कान और तेरे पीछे से एक आवाज आएगी कि यही राह है, इस पर चल और कायम रह। यही राह है, यही रास्ता है जो तेरे लिए मुकर्रर किया गया है। इसी राह पर चल, इसी रास्ते पर चल तो तू कायम रहेगा। क्या ही असीम खुदा है जो हमारे लिए हमारे रास्तों का चुनाव करता है और हमारे लिए राह तैयार करता है। इस खुदा ने हमारे लिए एक रास्ता चुना, एक राह मखसूस की। उसने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को अपना दोस्त कहा और उसके हक में ये कहा कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, ये अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को मेरी राह की तालीम देगा, उनको सिखाएगा कि इस रास्ते पर चलो जो खुदा ने तुम्हें दिखाया है, ताकि वो बरकतें, वो नेमतें जो इब्राहिम के हक में और उसकी नस्ल के हक में कही गई हैं पूरी हों। खुदावंद हमारे लिए रास्ता चुनता है। खुदावंद ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया तो उनके लिए एक रास्ता चुना, और वो रास्ता ये था कि मैं बादल में, अबर में, आग के सतून में तुम्हें चलता हुआ नजर आऊँगा और तुम्हारे लिए मैं रास्ता तलाश करूँगा और फिर तुमने उसी राह पर चलना है ताकि वादा की सरजमीन पर दाखिल हो सको। खुदावंद हमारे लिए रास्ता चुनता है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और वो उस राह पर चलते हैं जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, इसलिए वो अब तक हलाक न होंगी और वादा की सरजमीन खुदा बाप के पास पहुंच जाएगी। खुदावंद हमारे लिए रास्ता चुनता है ताकि हम दुनिया की मानित, उन लोगों की मानित जो उसे नहीं जानते, नहीं पहचानते, भटकते ना रहें। इसलिए खुदा के पाक कलाम में हमारे लिए यह भी हदायत है कि हम दुनिया की मानित न रहें, हम दुनिया के दस्तूरों पर न चलें, उस राह पर न चलें जो बहुत ही कुशादा है। हम उस राह जो तंग है, जो हमारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि राह एक ही है इसलिए वो तंग भी है। हमें उस राह पर चलना है ताकि हम वादा की सरजमीन बाप के मुकद्दस साथ में पहुंच जाएं और जो बरकतें और जो नेमतें हमारे हक में कही गई हैं उन्हें हासिल करें। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भी हमारे लिए कहा कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनती है और उसी राह पर चलती है। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। पतरस ने बड़ी दलेरी से कहा कि आसमान के तले आदमियों को कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सवाए यीशु मसीह के, कि जिसके वसीला से हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर नजात हासिल करें, मखलसी हासिल करें, जिंदगी हासिल करें। इसे जो इस बात को याद रखेगा, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं, हमारे आगे आगे चलता है आग और अबर में। यीशु मसीह हमारा मुनज्जी हमारे आगे आगे चलता है ताकि हम उसके पीछे पीछे चलें और अब्दी आराम पाएं। कलाम कहता है इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, और अब है आवाज़ भी ही आती है, यही रास्ता है, यही रास्ता है। जब तू दाएं या बाएं मुड़े तो याद रख, तुझे आवाज़ आएगी कि यही रास्ता है, इसी पे चल और कायम रह, क्योंकि एक ही रास्ता है जो हमारे खुदा यीशु मसीह का है। इसलिए उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में